बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद से फरक हबीब के पार्टी छोड़ देने की वजह से वेस्ट रीजन पंजाब की सदारत का ओहदा खाली हो गया है। अब इस वक्त अगर अमली तौर पर देखा जाए तो ना तो फैसलाबाद की तंजीम है, जिले में भी सिर्फ सदर या एक दो ओहदे होंगे, और रीजन में भी जनरल सेक्रेटरी या इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ओहदा है। बकाया मेरे ख्याल में और कोई ओहदा है ही नहीं। और फैसलाबाद सिटी की तंजीम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, और भी दूसरे शहरों की तंजीमें भी इस वक्त ग्राउंड पर नहीं है। हम शुरू दिन से ही इस सिस्टम के खिलाफ थे कि पार्टी में तंजीम को अलहदा रखा जाए, और जो पार्लिमानी सियासत है, जो MP और MNA बन जाते हैं, जिनको टिकटें मिल जाती हैं, वो अपने शोबे में काम करें। तंजीम एक बिल्कुल डिफरेंट मामला होता है। इसके लिए वक्त दरकार होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने में बड़ा टाइम लगता है। तो MP और MNA के पास तो वक्त ही नहीं होता, और फिर इलेक्टेड को जो है वो तंजीमी ओहदे बड़े बड़े दे दिए गए, और जो PTI के नजरियाती वर्कर थे वो उनके नीचे दे दिए गए। बल्कि नजरियाती लोगों को तो वैसे ही इलेक्टेड ने खत्म ही कर दिया था ना, कि वो इनको वैसे ही कैंसर समझते थे कि ये हमारे सामने बैठकर बात करते हैं। तो नतीजा आज देखें क्या है। नतीजा ये है कि जितने इलेक्टेड थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारे MP और MNA भी अब प्रेशर बर्दाश्त ना करने की वजह से पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि PTI का सिर्फ वर्कर ही पार्टी के साथ खड़ा है। तो तंजीम जो है, जो MP और MNA हैं, उनका तंजीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तंजीमें जो हैं वो प्योर नजरियाती जो वर्कर्स हैं पार्टी के, ये उन्हीं के सपुर्द करनी चाहिए, उन्हीं को इसमें शामिल करना चाहिए और ओहदे देने चाहिए, ताकि वो पार्टी के मंशूर और पार्टी के नजरिए के मुताबिक काम करते रहें और पार्टी जिंदा रहे। सियासी तंजीमें और बल्दियात ये सियासतदानों की नर्सरियां होती हैं, यहाँ से नई क़यादत जो है वो जन्म लेती है और ऊपर आती है। बदकिस्मती से यहाँ हमारे पाकिस्तान में रिवाज ये है कि वो सबसे पहले इन अदारों को खत्म करते हैं, ताकि इनमें से कोई नीचे से ऊपर ना आ सके और हमारे सामने ना खड़ा हो सके या हमारी जगह ना ले सके। तो मेरी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि फिल फॉर जो है आपको तंजीमें पूरी तंजीम लगाएं। देखें, अब रीजन में शायद एक या दो अहदेदार हों, वो भी ना तकरीबन अब रीजन तो नहीं ना चला सकते। इसी तरह सिटीज खाली पड़ी हैं, जिले खाली पड़े हैं, इनमें पूरी बॉडीज लगाएं, ठीक है, ताकि वो वर्कर तक अपना पैगाम पहुंचाएं। अगर कल को इलेक्शन हो जाते हैं तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आपके पास ना तंजीम होगी, ना आपके पास वर्कर होगा, तो आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? तो आपको फिल फॉर जो है PTI के जो नजरियाती वर्कर हैं, अब जिन्होंने जेलें काटी हैं, ठीक है, अब जो कुर्बानियां दे रहे हैं, तंजीमें इनके सपुर्द की जाएं, ताकि ये पार्टी के नजरिए और मंशूर के मुताबिक तंजीमों को चला सकें। ग्राउंड में वही नजर आ रहे हैं जो इमरान खान के जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो नजरियाती वर्कर हैं, जो मारे खाने वाले हैं, यानी कि दूध पीने वाले मजनू जो हैं, वो सब भाग गए हैं। तो खुदा का वास्ता है, मेरी पार्टी की आला क़यादत से ये गुजारिश है कि अब तंजीमों में सिर्फ और सिर्फ PTI के जो नजरियाती वर्कर हैं, ये तंजीमें उनके हवाले की जाएं, ताकि वो अच्छे तरीके से तंजीमों को चला सकें। ये जो दूध पीने वाले मजनू है ना, इन्वेस्टर, पैराशूटर, इनकी छुट्टी करवाएं। इन लोगों ने पार्टी का बेड़ा गर्क किया है, इन लोगों की वजह से ये हालात आज पैदा हुए हैं। तो वो सादा सी बात है, खान पीन बंद रही ते सोटे खान रिच। तो मेरी उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी जिम्मेदारान इस वक्त पार्टी को चला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, तंजीमों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती वर्कर हैं, जो कुर्बानियां जिन्होंने माजी में भी दी हैं और अब भी दे रहे हैं, जेलें काटी हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं, और फिर भी वो ग्राउंड में हैं, उन लोगों को तंजीमों का हिस्सा बनाया जाए। शुक्रिया।